इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य चतुर्दशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य वाचं ते शुन्धामि प्राणं ते शुन्धामि इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के छठे अध्याय के 14वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के वाचं ते शुन्धामि प्राणं ते शुन्धामि ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं वाचंत इत्यस्य मेधातिथि ऋषि विद्वांसो देवता भूरिगार्षि जगति छंद निषाद स्वर अथ कथन वा गुरुपत्न्यो गुरुवश्च यथा योग्य शिक्षया स्वस्वान्ते वासिना सद्गुणेषु प्रकाशयन्तीत्युपदिश्यते। अब वे गुरुपत्नी और गुरुजन यथा योग्य शिक्षा से अपने अपने विद्यार्थियों को अच्छे अच्छे गुणों में से गुणों में कैसे प्रकाशित करते हैं, यह अगले मंत्र में कहा है। ओम वाचं ते शुन्धामि प्राणं ते शुन्धामि चक्षुस्ते शुन्धामि श्रोत्रं ते शुन्धामि नाभिं ते शुन्धामि मेढ्रं ते शुन्धामि पायुं ते शुन्धामि चरित्रांस्ते शुन्धामि। पदार्थ, हे शिष्य, मैं विविध शिक्षाओं से तेरी वाचम जिससे बोलता है उस वाणी को शुन्धामि शुद्ध अर्थात सद्धर्मानुकूल करता हूँ। तेरे चक्षु जिससे देखता है उस नेत्र को शुन्धामि शुद्ध करता हूँ। तेरी नाभिम जिससे नाड़ी आदि बांधे जाते हैं उस नाभि को शुन्धामि पवित्र करता हूँ। तेरे मेढ्रम जिससे मूत्रोत्सर्गादि किए जाते हैं उस लिंग को शुन्धामि पवित्र करता हूँ। तेरे पायुम जिससे रक्षा की जाती है उस गुदेंद्रिय को शुन्धामि पवित्र करता हूँ। चरित्रान समस्त व्यवहारों को शुन्धामि पवित्र शुद्ध अर्थात धर्म के अनुकूल करता हूँ तथा गुरु पत्नी पक्ष में सर्वत्र करती हूँ। यह योजना करनी चाहिए। भावार्थ, गुरु और गुरु पत्नियों को चाहिए कि वेद और उपवेद तथा वेद के अंग और उपांगों की शिक्षा से देह, इंद्रिय, अंतःकरण और मन की शुद्धि, शरीर की पुष्टि तथा प्राण की संतुष्टि देकर समस्त कुमार और कुमारियों को अच्छे अच्छे गुणों में प्रवृत्त करावें। देखिए, इसमें विशेष रूप से बताया कि 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो चारों वेद, फिर 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, अर्थवेद, तो 4 उपवेद। फिर वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। और वेद के 6 उपांग हैं, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और मीमांसा दर्शन। तो कहते हैं कि ये जितने भी हमारे वेद से लेकर और उपांग दर्शन तक है, तो कहते हैं इन सब की शिक्षा देकर देह हमारा कैसे ठीक रहे, शरीर कैसे ठीक रहे। हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां जैसे नासिका, जिह्वा, आँख, त्वचा और कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ और पायु। उपस्थ कहते हैं लघुशंका मार्ग को और पायु कहते हैं शौच मार्ग। तो इस प्रकार से ये 5, 5, 10, ये 10 को कहा है कि इसको ठीक करने,
इसको शुद्ध रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए। और अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो इन सब अंतःकरणों को भी शुद्ध रखने के लिए कहा। शरीर की पुष्टि, हमारा शरीर बलवान कैसे बने, तो इसके लिए भी प्रयास करने के लिए कहा। और प्राण कैसे हमारा मजबूत रहे, जिससे हमारी आयु लंबी हो, तो इस सब का ध्यान गुरुजनों को रखने की आवश्यकता है। बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा दे कि बच्चे इन सभी विषय वस्तुओं का ध्यान रखकर अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने शरीर को बिल्कुल ठीक कैसे रख पाएँ, ये उनको सिखाया जाए, वो सीखें, कुमार और कुमारियाँ। और अनेक प्रकार के अच्छे गुणों में प्रवृत्त होकर, अर्थात अनेक अच्छे गुणों को सीखकर हम अपने इस मानव जीवन को सफल बनाएं। तो ऐसे विशेष रूप से आज देखिए अलग अलग इसमें कहा गया था कि वाचम में शुद्धामि, माने अपने वाणी को शुद्ध बनाइए। चक्षु में शुद्धामि, अपने नेत्र को ठीक कीजिए, माने शुद्ध करने के लिए कहा। माने गुरु जी और गुरु पत्नी, ये दोनों का विशेष रूप से इसमें कहा कि दोनों का ध्यान रहे, जिससे बच्चे के वाणी शुद्ध हो, उसके चक्षु आँख शुद्ध हो, उसके नाभि शुद्ध हो, और मूत्र आदि मार्ग जो है, लघुशंका मार्ग है, ये भी शुद्ध हो। और फिर कहा कि हमारा चरित्र शुद्ध हो। चरित्रान समस्त व्यवहारों को, चरित्रान का मतलब यहाँ लिखते हैं समस्त व्यवहारों को शुद्धामि, पवित्र करें। तो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग शुद्ध और पवित्र रहे, इसके लिए गुरुजनों को भी प्रयास करना चाहिए और ब्रह्मचारी जनों को भी प्रयास करके अपने शरीर के प्रत्येक अंगों को शुद्ध रखना चाहिए और अपना व्यवहार अच्छा बना के रखना चाहिए। हमारा व्यवहार शुद्ध और पवित्र हो, इस पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से ही यह मानव जीवन सफल होता है। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।